ये जो 10+2 हर एक पंचायत में बना ना, इलेक्शन के समय में बना। छात्रवृत्ति जो छात्र छात्राओं को मिल रहा है ना, ये चुनाव के पहले मिला। ड्रेस जो मिला वो सब चुनाव के पहले मिला, और जितना पुल पुलिया सब बना ना, सब चुनाव के वक्त बना है। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री हूँ तो हम कभी भी सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। आप बताइए ना कि जितना बिहार में अमूल चमूल परिवर्तन हुआ ना, सब चुनाव के समय में हुआ है। पहले कोई पुल पुलिया बना है 20 साल में? अरे इतना ही जानिए, जनता झांसे में नहीं आएगी। अच्छा, ये जब बात आप उठाते हैं तो एक चीज यहाँ ये भी आती है सामने कि इलेक्शन के समय ये सवाल खड़ा होता है विपक्ष के द्वारा कि इलेक्शन से मुश्किल से 15 दिन पहले लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट करते हैं, लगातार जानकारी देते हैं कि जीविका दीदी को जो है अब उसका वेतन भत्ता बढ़ेगा, युवाओं को जो है पैसा मिलेगा, बिजली जो है 100 यूनिट 125 यूनिट फ्री मिलेगी। ये इलेक्शन से 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये क्यों? ये जो 10+2 हर एक पंचायत में बना ना, इलेक्शन के समय में बना। छात्रवृत्ति जो छात्र छात्राओं को मिल रहा है ना, ये चुनाव के पहले मिला। ड्रेस जो मिला वो सब चुनाव के पहले मिला, और जितना पुल पुलिया सब बना ना, सब चुनाव के वक्त बना है। अरे क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री हूँ तो हम कभी भी सरकारी योजना का लाभ दे सकते हैं। आप बताइए ना कि जितना बिहार में अमूल चमूल परिवर्तन हुआ ना, सब चुनाव के समय में हुआ है। पहले कोई पुल पुलिया बना है 20 साल में? अरे इतना ही जानिए, जनता झांसे में नहीं आएगी। जनता झांसे में नहीं आएगी, क्या कहेंगे? जनता झांसे में क्यों नहीं आएगी? जनता के लिए इतना विकास ही हुआ है ना कि जनता विकास और काम दे के खुश है, किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। ये मान पर भी 2005 से आप लोग हैं, 15 साल से लगातार रामानंद यादव जी जो है यहाँ विधायक हैं, काम कहाँ किए? कभी भी विधानसभा में आवाज उठाए हैं? वो तो एक ही बार में ये काम नहीं हुआ, मिल रहा फंड नहीं मिल रहा, कभी नहीं उठाए, आए और सिर्फ गए। हम लोग आए, देखिए हम लोग के कैंडिडेट का देखिए बना उसी पर खड़ा हुआ है स्टैंड पर, कभी स्टैंड के लिए बात की है? घर से हम लोग बड़ा शान से बोलते हैं हमारा कैंडिडेट प्रत्याशी काम किया है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी। पहले तो मैं बता दूं, तेजस्वी भाई आप सिर्फ युवाओं को झांसा देने का काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और आपने एक स्टेटमेंट दिया हर एक घर एक नौकरी, तो ये संभव नहीं है। बिहार का बजट के अनुसार आप फ्लॉप कर रहे हैं, और आगे जो भविष्य आने वाला है वो युवाओं का भविष्य है। लेकिन युवा आपको नहीं चाहता लाने के लिए, क्योंकि आपने युवाओं को झांसा देने का काम किया है। आपकी सरकार सिर्फ बिचौलियों की सरकार है। और एक बात है जो माननीय नीतीश कुमार ने कहा है, पूरा बिहार हमारा परिवार, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक युवा, हर एक वर्ग के, हर एक जाति, हर एक धर्म के लिए लोगों के लिए काम करके दिखाया है। और हमारे नेता कहते नहीं है, करते हैं, ये बात जान लीजिए तेजस्वी भाई जी। और 2025 फिर से नीतीश एक नारा है, वो आपका कानों में गूंजेगा। आप जब जब जनता के बीच जाइएगा यही आवाज उठेगा, 2025 और फिर से नीतीश। एक सवाल आपसे, लगातार जो एनडीए गठबंधन है वो जंगल राज का जो दौर था उसको जंगल राज है कि आप तो जंगल राज देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में घुसकर पारा सेशन में मर्डर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि उम्मीदवार किडनैप हो जाता है। आप मुजफ्फरपुर बालकागिरी में टोन वाला चाचा बलात्कार करते हैं पागल वो तो राजद में भी है, वो उन्हीं के रीजन में हुआ। उसके बाद अभी तक हमारे भाई साहब वो तो पकड़ा गए, जेल भी गए हैं। एनडीए के जो साथी बोले कि विकास हुआ है, नीतीश कुमार यहाँ हम बोल रहे हैं कि मुकामा बरैया काल योजना के, उनको हम उस जमाने से जानते हैं, योजना के संयोजक थे। अभी तक पूर्ण अनुमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से लेकर के मतलब ही नहीं होता है तक रोड बनवा दिया। विकास के मतलब होता है कि यहाँ पूर्ण अनुमंडल का सुविधा नहीं है। आप जाइए कि महिला इन लोग के साथियों को नहीं जनाता है कि महिला डिग्री कॉलेज चाहिए। हमारे यहाँ जो बेहतर है
बेहतर फतुहा के विकास वादा करके गए थे कि हम पूर्ण अनुमंडल का चलिए, दर्जा देंगे। महिला से बातचीत हो रही है, महिला का आपने जिक्र किया है, महिला से ही हम जान लेते हैं। महिला डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, 2025 का चुनाव है। क्या चुनाव खत्म होने के बाद अगर आपके प्रत्याशी जीत कर जाते हैं तो क्या फतुहा को ये सौगात मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। अगर यहाँ से अगर रूपा जी जीत जाती हैं तो ही महिला कॉलेज जरूर खुलेगी जी। और महिलाओं की सुरक्षा की भी बात होती है, उस पर आप लोग कितने प्रतिबद्ध? आज हम बताते हैं कि आज हम सुरक्षित हैं, तब भी हमने आज यहाँ खड़ी है। आज महिला सुरक्षित है, इस टाइम खड़ी है और आप लोग के बीच खड़ी है, सुरक्षित खड़ी है, तो और कितना सुरक्षित चाहिए बताइए। और हमारी इतना सुरक्षित है कि हम लोग आज पीजी करने के लिए हर जगह एकदम महिला को सुरक्षित मिल रहा है। और हम लोग हर जगह जाते हैं एग्जाम देने, तो सुरक्षित है तब न जाते हैं, सुरक्षित है। उसके बाद आज की महिलाएं, जितनी महिलाएं घर घर में जाके देखिए, हर कोई एक्टिव है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई अपने आप पे खड़ी है, पैर पे खड़ी है, कुछ न कुछ रोजगार कर रही है, कुछ न कुछ पढ़ रही है। हर महिला के घर में देखिए, घर घर जाकर देखिए कि महिला एक्टिव है और सुरक्षित है। आज के जमाने में, पहले चलिए 2005 की बात करिए और अब की बात करिए कि हर महिला के घर में ग्रेजुएशन सब है और कुछ न कुछ रोजगार है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना रोजगार खोले हुए हैं, तो और कितना सुरक्षित चाहिए। एक सवाल जो कि अंतिम रहेगा जदयू के नेता से, और एक सवाल महागठबंधन के नेता से। फतुहा की जनता का जो सबसे प्रमुख जरूरत है वो क्या है और उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, ये हमारे जो उम्मीदवार हैं, जैसे होता है ना कि लक्षण देखा जाता है, तो फतुहा में जब पद मिला है, शहर चकाचक हो गया। शहर में आवाम लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, आपसी तनाव खत्म हो गया, व्यापारी बड़े खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम लोगों के उम्मीदवार अगर चुनाव जीते, इनके जेहन में, इनके ब्लड में विकास है। चलिए, विकास है, विकास का पैमाना नहीं बता रहे हैं। आपके अगर प्रतिनिधि यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो जो आरोप लग रहे हैं कि भाई विधायक जी किसी के पास जाते नहीं हैं, उनका मुंह नहीं देख पाते हैं, कम से कम इतना हो पाएगा? ये आरोप निराधार है। हाँ। इनका देखिए 243 विधायक में अगर रामानंद जी के बारे में पूछा तो कोई से पूछ ले कार्यकर्ता से, कोई से कि जाते तो जरूर मिलते हैं। और कोई भी कमीशन 1 रुपया कर कोई कह दे कि ठेकेदारी में लेते हैं, तुझे कह दे, ऐसा उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं, तो ना जनता जीता रही है 15 साल से लगातार। 3 टर्म हो गया उनका। और जो बचा कुछ कह रहे हैं इस बार नीतीश चाचा के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश जी के बारे में मुखिया जी बोल रहे हैं, फंस गया 2025, अब नहीं नीतीश। के लोग हम लोग मांग करते थे कि स्थानीय, इस बार हमारा जो एनडीए के नेतागण है स्थानीय उम्मीदवार दिए हैं, इनका गाड़ी फंस गया, 15 साल का काम खत्म हो गया। चलिए, हमारे साथ फतुहा की जनता थी और सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। अब गाड़ी किसकी फंसेगी वो 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद जो है पता चल जाएगा। हमारे साथ भाकपा माले, भाजपा, जदयू सहित और पार्टियों के नेता थे, कई युवा भी थे। सभी ने अपने बातों को पुरजोर तरीके से रखा है। 14 तारीख के बाद अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी गाड़ी फतुहा में फंसेगी और किसकी गाड़ी फतुहा से निकलकर बिहार विधानसभा तक जाएगी। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह। जिंदाबाद।